हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज की इस सीरीज को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको बता दूं, परसेंटेज की 4 क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं। तो परसेंटेज की इन चारों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हो। वहाँ परसेंटेज के नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के इस मजेदार सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं क्लास की एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, समझते हैं। टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हुए थे। द कैंडिडेट हु गॉट 45% ऑफ वोट्स डिफीटेड बाय 21 वोट्स। वो प्रत्याशी जिसको टोटल वोट 45% मिला था, वो 321 वोटों से हार गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इफ नो वोट्स वर इनवैलिड। तो हम लोगों को ये बताना है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे अगर किसी भी मत को अवैध घोषित नहीं किया गया था, मतलब सारे जो मत थे वो वैध थे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हम लूजर की बात करें तो लूजर को कितने वोट मिले हैं? 45%। देखिए टोटल होता 100%, तो विनर को कितना मिला होगा? देखिए विनर को मिला होगा 55%। 100 माइनस 45, 55%। अब देखिए विनर को लूजर से कितना ज्यादा मिला है? 10%। मतलब लूजर 10% से हार गया, और इसी 10% की वैल्यू क्या दी हुई है? 321। 321 वोट से वो हारा है। अब देखिए 10% की वैल्यू 321, टोटल वोट्स का 10% 321 के बराबर है, तो टोटल वोट्स का 100%, यानी कि टोटल वोट्स कितनी हो जाएंगी? तुम दोनों तरफ अगर 10 से गुणा कर दें तो करना क्या है, इधर एक जीरो चिपकानी है और इधर भी एक जीरो चिपकानी है, तो ये हो जाएगा 3210 वोट्स। तो उस चुनाव में जो टोटल वोट्स पड़े थे, मत पड़े थे, वो कितने थे? 3210, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्शन टाइप का ये सेकंड क्वेश्चन। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए अब एक बार मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को हिंदी में। देखिए इसमें क्या था, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए थे। जिस उम्मीदवार को टोटल वोट्स का 30% मिला, वो 15,000 वोटों से हार गया। तो हमें ये बताना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले थे, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है। 30% का मतलब देखिए क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10। देखिए ये फ्रैक्शन हम कैसे बना पा रहे हैं, इन चीजों को देखने के लिए जरूरी है आपको मेरी पहली वाली क्लास देखना, जिसमें कि मैंने इन सारी चीजों को डिटेल में बताया था। अब देखिए 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब अगर मैं कहूँ ये टोटल वोट से 10, टोटल वोट 10 पड़े थे, तो इसका 30% यानी 30, इसका 10% यानी 3 किसको मिले थे? हारने वाले कैंडिडेट को, ये लूजर को मिले थे। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर टोटल वोट 10 थे, अगर लूजर को 3 मिले हैं, तो विनर को यानी जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 7। अब देखिए इसको 3, इसको 7, तो ये कितने से हारा है? 7 माइनस 3, ये 4 से हारा है। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 15,000, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हारने वाले कैंडिडेट 15,000 वोटों से हारे हैं, ये 15,000। अब देखिए 4 की वैल्यू 15,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 7 की, क्योंकि हमें बताना है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो इसको 7 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 15,000/4 गुणा 7,000। जब आप इसको सोल्व करोगे, 4 ये 12, 4 7 28, 2, इसको आप गुणा करोगे ये हो जाएगा 0, 7 पंजे 35, 3 49, 2 52, 5 21, 5 26, तो ये निकल के आएगा 26,250। जीतने वाले उम्मीदवार को 26,250 मत प्राप्त हुए। तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, देखिए फिर करेंगे इस क्वेश्चन को हम तोड़फोड़। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स। एक चुनाव में केवल दो प्रत्याशी थे।
द लूजिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 66 2/3% ऑफ द वोट्स द विनर गॉट। हारने वाले प्रत्याशी को जीतने वाले प्रत्याशी से हारने वाले प्रत्याशी को जीतने वाले प्रत्याशी का 66 मत मिले। इफ द वोट्स पोल्ड इन लूजर वर 60 लेस देन दैट ऑफ द विनर। अगर हारने वाले प्रत्याशी को जीतने वाले प्रत्याशी से 60 मत कम मिले थे, तो हमें ये बताना है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जो लाइन दी हुई है 60 लेस देन दैट ऑफ विनर, इस लाइन का हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। 2 स्टेप्स के अंदर बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। तो देखिए क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की एक स्मार्ट अप्रोच। देखिए सबसे पहले देखिए 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालें तो ये आता है 2/3। अगेन मैं आपसे कहूंगा अगर आपको ये सब चीजें जाननी है, ये फ्रैक्शन हमने डायरेक्ट कैसे बना लिया, तो आपको इसके लिए मेरी बेसिक वाली क्लास यानी पहली क्लास को देखना जरूरी है। आप उस क्लास को जरूर देखिए। तो देखिए इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। अब हमें क्वेश्चन में दिया था लूजर को विनर का 66 सही 2/3% मत मिले। अगर मैं मान लूं विनर को 3 मत मिले, तो इसका मतलब 3 का 66 सही 2/3% कितना हो जाएगा 2। तो ये कितने लूजर को कितने मत मिले हैं 2। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कुछ वोट्स इनवैलिड थे, मतलब जितने भी मत पड़े थे सब के सब वैध थे। इसका मतलब 2 लूजर को मिले 3 विनर को, तो टोटल मत कितने रहे होंगे, टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे 2 + 3 5। अब देखिए टोटल 5 थे, विनर को 3 मिले, तो कितने परसेंट मिले विनर को। बहुत आसानी से हम कह सकते हैं 3 मिले हैं 5 में से, तो 100 में से कितने मिलेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60%। ऑप्शन ए में 60% दिया हुआ है। तो देखिए मात्र 2 स्टेप के अंदर हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हम लोगों को उलझाने के लिए ज्यादा डाटा दिया हुआ होता है, हमें उन चीजों में नहीं उलझना है। देखिए स्मार्ट अप्रोच का यूज करना है, टाइम को बचाना है। बहुत आसानी से देखिए क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों एक और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले समझते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इन एन इलेक्शन 25% ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड। एक चुनाव के अंदर टोटल मत का 25% इनवैलिड यानी अवैध मत थे। इफ द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। अगर जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 60% मिलता है, एंड 15,000 वैलिड वोट्स मोर देन द लूजिंग कैंडिडेट। और साथ के साथ दिया है जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से वैलिड मत का 15,000 वोट्स ज्यादा मिलता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो हमें यह बताना है इस चुनाव के अंदर कुल वैध मत कितने थे। अब देखिए क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच। अगर हम मान के चलें टोटल वोट्स x थे, अगर टोटल वोट्स हमने x मान लिए। अब देखिए क्या दिया है 25% इनवैलिड थे। 25% का फ्रैक्शन देखिए क्या होता है 1/4। अगर 4 टोटल वोट्स थे तो एक इनमें से क्या हो गया अवैध। इसका मतलब 3 क्या थे वैध, 3 वोट हो गए वैध। तो हम कह सकते हैं x का 3/4 क्या थे वैलिड वोट्स। और देखिए क्या हुआ, क्या दे रखा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड मत का 60% मिला। अब देखिए 60% का मतलब क्या होता है 3/5। अगर टोटल वैलिड मत 5 थे तो जीतने वाले को कितने मिले 3। टोटल 5 थे जीतने वाले को 3, तो इसका मतलब हारने वाले को कितने मिले होंगे 2। अब देखिए विनर को मिले हैं 3, लूजर को मिले हैं 2। देखिए विनर को 3 लूजर को 2, तो लूजर कितने से आ रहा है 1 से। हम कह सकते हैं 5 टोटल थे तो ये कितने से आ रहा है 1 से। इसका मतलब हम कह सकते हैं टोटल वैलिड वोट्स का कितने से आ रहा है ये 1/5 से। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 15,000 मतों से हारा है ये, क्योंकि जीतने वाले को 15,000 वैलिड यानी वैध मत ज्यादा मिले हैं। तो हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है 15,000 के। अब देखिए चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं ये 5 पे, तो x कितना आ जाएगा 5 हो के 20। 20 से जब हम इसको गुणा करेंगे इधर तो हो जाएगा 1 लाख। तो देखिए यहाँ जो टोटल वोट्स थे वो कितने थे 1 लाख। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने थे 25%। अगर इनवैलिड थे
तो 75% क्या थे, वैलिड, यानी 3/4 क्या थे, वैलिड। तो इसका 3/4 हम निकाल देंगे वैलिड वोट्स निकालने के लिए। तो वैलिड वोट्स क्या हो जाएगा, 1,00,000 का 3/4 गुना, ये देखिए 25 पर चला जाएगा तो ये निकल के आएगा 75,000। तो उस मत के अंदर टोटल वैध मत कितने थे, 75,000। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को करने की मैं सेकंड अप्रोच बताता हूं, दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए मैं ये मिटा देता हूं। चलिए दोस्तों, फिर जानते हैं इस क्वेश्चन को करने की सेकंड अप्रोच या सेकंड मेथड। देखिए इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जो टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स हमने 100 मान लिए। अब देखिए अगर टोटल वोट्स 100 है, 25% क्या थे, इनवैलिड, इसका मतलब 75% क्या है, वैलिड। 100 का 75% मतलब 75। तो 75 वोट्स कैसे हो जाएंगे, ये वैलिड हो जाएंगे। देखिए ये वैलिड वोट्स हो गए। अब देखिए वैलिड वोट्स का 60%, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5। तो 75 का 3/5 कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा 45। तो इसका मतलब इस 75 में से 45 किसको मिले हैं, विनर को, ये विनर को मिले हैं। अब देखिए टोटल वैलिड 75 थे, 75 में से 45 इसको मिले हैं, तो इसका मतलब 30 किसको मिले होंगे, लूजर को। टोटल 75 हो गए। और देखिए 45 विनर को, 30 लूजर को। तो लूजर कितने से आ रहा है, 15 वोट से। इसी 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 15,000। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 75 की, क्योंकि हमें वैलिड वोट्स बताने हैं। तो एक की वैल्यू 1,000, तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75,000। तो देखिए इस मेथड से भी बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अप्रोच कोई सी भी होनी चाहिए, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा, दोनों में सेम आ रहा है। आपको अगर ये मेथड अच्छा लगता है तो ये फॉलो कीजिए, इससे पहले वाला अच्छा लगता है तो पहले वाला फॉलो कीजिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। चलिए एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, एक थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक चुनाव के अंदर 2 प्रत्याशी थे। अब देखिए हुआ क्या, वोटिंग लिस्ट का जो 10% लोग थे उन्होंने वोट डालने के लिए नहीं आए। इसमें से हुआ क्या, जितनी भी वोट्स पड़ी थी उनमें से 300 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी 300 वोट्स अवैध घोषित कर दिए गए। जो वैलिड वोट थे यानी वैध मत थे, उनका 60% विजेता उम्मीदवार को मिला और वो 900 मतों से जीत गया। तो हमें ये बताना है कि जो वैलिड वोट्स थे वो कितने थे। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या होगी हमारी एक सही अप्रोच। अब अगर हम मान लेते हैं जो वोटिंग लिस्ट है, अगर हमने मान ली जो वोटिंग लिस्ट है वो कितनी है, 100 की है। अब देखिए क्योंकि 10% लोग वोट डालने नहीं आए, तो इसका मतलब 90% ने वोट डाला, तो वोट कितने पड़े, 90 वोट पड़े टोटल। ये इतनी वोटिंग हुई है। अब देखिए क्या हुआ, 90 की वोटिंग हुई है। इसमें से क्या हुआ है, 300 वोट्स इनवैलिड थे, तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, 90 माइनस 300, ये क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट्स। इनमें से देखिए क्या हुआ है, विजेता को वोटिंग लिस्ट का 60%, अगर ये टोटल 100 थे, वोटिंग लिस्ट 100 की थी, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 60। तो हम कह सकते हैं इनमें से 60 किसको मिले हैं, विनर को। देखिए 60 मिले हैं विनर को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल 90 माइनस 300 से 60 इसको मिल गए, तो इसमें से 60 घटा देंगे, तो 30 माइनस 300, 30 माइनस 300 ये किसको मिले हैं, लूजर को। अब देखिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें कि लूजर हारने वाला उम्मीदवार कितने मतों से आ रहा है, तो ये जाएगा 60 में से 30 गया तो 30, और ये जाएगा प्लस 300, ये 30 प्लस 300 मतों से आ रहा है। इसी की वैल्यू क्या दी हुई है, 900। देखिए आपको गलती नहीं करनी है, ये 30 और 300 को जोड़ना नहीं है। ये 30 क्या है, एक हमने मानी हुई वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकती। अब देखिए 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 900 माइनस 300, 600। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 20। हमें क्या बताना है, वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने थे, 90 माइनस 300। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वोट्स, वोटिंग कितनी हुई है,
वोटिंग कितनी हो जाएगी 90 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 90 की कितनी हो जाएगी 90 गुणा 20 हो जाएगा 1800। इनमें से क्या था 300 इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 1800 माइनस 300 ये हो जाएगा 1500। उस चुनाव के अंदर जो वैलिड वोट्स थे वो कितने थे 1500, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब देखिए आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 1800 भी दिया हुआ है, तो बहुत सावधानी से इस क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करना है। आई थिंक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियरिटी के लिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मान के चलते हैं जो वोटिंग लिस्ट थी वो 100 थी, क्योंकि 10% लोग वोट डालने नहीं आए, इसका मतलब वोटिंग कितनी हुई है 90 की। अब ये दिया हुआ है जितनी वोटिंग हुई है उनमें से 300 क्या थे इनवैलिड, तो इसका मतलब वैलिड वोट कितने हो जाएंगे 90 यूनिट माइनस 300। अब साथ ही साथ दिया हुआ है विनर को वोटिंग लिस्ट का 60% मिला। अगर वोटिंग लिस्ट 100 की थी तो 100 का 60% क्या होता है 60 हो जाएगा, ये विनर को मिले। टोटल वैलिड वोट्स इतने थे, इनमें से 60 इसको मिल गए, तो लूजर को कितने मिले 30 माइनस 300। अब देखिए विनर माइनस लूजर कर देंगे तो यह आ जाएगा जो लूजर है हारने वाला उम्मीदवार है कितने मतों से हारा, तो यह जाएगा 30 प्लस 300। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 900। यहाँ से 30 की वैल्यू 600, तो एक की वैल्यू 20। हमें बताना है वैलिड वोट। पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वोटिंग कितनी हुई, 90 को 20 से गुणा किया तो 1800। अब देखिए वैलिड कितना हो जाएगा, क्योंकि 300 इनवैलिड थे, तो 1800 माइनस 300 ये 1500 क्या हो जाएंगे वैलिड वोट्स। नाउ आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों एक और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत ज्यादा स्मार्ट अप्रोच से। देखिए क्या है वो अप्रोच, पहले क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड। एक चुनाव में केवल 2 प्रतियोगी थे, उम्मीदवार थे। 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट। मतदाता सूची में से 20% लोग वोट डालने नहीं गए। एंड 120 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और जितने भी वोट्स पड़े उनमें से 120 को अवैध घोषित कर दिया गया। द विनर गॉट 200 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट एंड thus he secured 41% वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स ऑन वोटर लिस्ट। और देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को अपने प्रतिद्वंदी से 200 वोट ज्यादा प्राप्त हुए, और उसको जो वोट मिले थे वो कितने थे मतदाता सूची का 41%। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको जितने भी वोट्स पड़े उसका कितने प्रतिशत मिला। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को एक स्मार्ट अप्रोच से। अब देखिए अगर मैं मान लेता हूं वोटर लिस्ट 100 की थी, अगर वोटर लिस्ट 100 की थी 20% लोग वोट डालने नहीं गए, इसका मतलब वोट कितने पड़े 80। इसमें से क्या हुआ 120 को अवैध घोषित कर दिया गया, ये थी वोटिंग। देखिए वैलिड कितनी हो जाएंगे 80 माइनस 120, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 क्या थे इनवैलिड। और विनर को कितना मिला है 41%, वोटिंग लिस्ट का 100 का 41% मतलब 41 इसको मिले। अगर 41 इसको मिल गए तो बाकी 80 माइनस 120 में से बाकी बचे हुए किसको मिले लूजर को, ये विनर के हो गए। लूजर को कितना मिल जाएगा 80 में से 41 गया 39, और ये प्लस 120 ये लूजर को मिला। अब देखिए क्या दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये विनर के वोट ये लूजर के, तो लूजर कितने से हारा या फिर जीतने वाला उम्मीदवार कितने से जीता 2 माइनस 120 से, 41 में से इसको माइनस कर देंगे। यही क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 200 वोट से हारा। देखिए ये उल्टा हो गया, यहाँ आएगा 120। 80 टोटल थे, 80 में से 41 इसको मिल गए, 80 माइनस 41 39 माइनस 120 लूजर को मिले। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 41 माइनस 39 हो जाएगा 2 प्लस 120, इतने से ये जीतने वाला उम्मीदवार इतने मतों से जीता है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 200 दी हुई है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 120 वोट्स क्या थे इनवैलिड। अब यहाँ काम आएगी स्मार्ट अप्रोच। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो वो पहले टोटल वोटिंग निकालेंगे 40 से 80 को गुणा करके, फिर 120 माइनस करके 39 यहाँ करके ये निकालेंगे लूजर का, फिर परसेंटेज निकालेंगे। देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 120
120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 से भाग कर देंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट, इसका मतलब लूजर को कितने मिले, 39 माइनस 120, 120 मतलब 3 यूनिट, तो लूजर को कितना मिला है, 36 यूनिट। टोटल वोटिंग कितनी थी, 80 यूनिट। अब देखिए लूजर को 36 मिले हैं 80 में से, इसका मतलब 100 में से कितने मिलेंगे, ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी। 20 से 5 पे, ये 20 से 4 पे, 4 से 9 पे, 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 45% किसको मिले हैं, हारने वाले उम्मीदवार को। देखिए हमें यहाँ पे मत निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यही है स्मार्ट अप्रोच। एक और दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर हम मान के चलें जो टोटल वोटिंग लिस्ट है वो हमारी 100 की है, इसमें से क्या हुआ था, 20% लोग चुनाव के लिए नहीं गए, मत डालने नहीं गए, इसका मतलब जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है, 80। जो वोटिंग हुई है उसमें से भी 120 क्या थे, इनवैलिड अवैध मत थे, तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 80 माइनस 120। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया है जीतने वाले प्रतिद्वंदी को 41% वोट मिले हैं वोटर लिस्ट का, वोटर लिस्ट 100 की थी तो 41% मतलब जीतने वाले को 41 मत मिले हैं। अब देखिए टोटल वैलिड थे 80 माइनस 120, इसमें से 41 इसको मिल गए, तो लूजर को कितना मिला, 39 माइनस 120। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है जो विनर था अपने प्रतिद्वंदी से 200 मतों से जीत गया। यहाँ देखिए कितने से जीतेगा, 41 माइनस 39, 2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 120, यही 200 के बराबर दिया हुआ है, तो 2 की वैल्यू 120 को यहाँ माइनस कर देंगे तो 80, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है। अब देखिए यहाँ स्मार्ट अप्रोच लगानी है। अब 40 आते ही आपको ऐसा नहीं करना है कि टोटल वोटिंग निकाल ली, 80 से इसको गुणा कर दिया टोटल वोटिंग, उसके बाद लूजर के निकाल लिए 39 गुना 40, उसमें से 120, ये सब आपको नहीं करना है। अब देखिए 40 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो हम बता सकते हैं 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 40 एक की है तो 120 3 की, इसका मतलब लूजर को कितना मिला, 39 माइनस 120, 120 की वैल्यू कितनी आई, 3 यूनिट, तो लूजर को मिली है 36 यूनिट टोटल वोट्स का, टोटल वैलिड वोट्स का 36, टोटल वोटिंग कितनी हुई है 80। हमें बताना था टोटल वोटिंग का कितने प्रतिशत इसको मिला, तो 36 80 में से मिले तो 100 में से कितने मिलेंगे, वो परसेंटेज निकल के आ जाएगी 45%। तो देखिए कैसे हमने स्मार्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी में निपटा दिया, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए। एग्जाम हॉल में आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, तो आपको स्मार्ट अप्रोच ही अपनानी है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर ले कुछ करना। चलिए दोस्तों इलेक्शन टाइप एक और एडवांस क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे स्मार्ट अप्रोच से। पहले मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। एक चुनाव के अंदर दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, वोटर लिस्ट का 75% लोग वोट डालने के लिए गए, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने भी वोट्स पड़े उनमें से 2% को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, यानी अवैध घोषित कर दिया गया। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट्स। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले और वो क्या था, वैलिड मत का 75% था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो हमें बताना है उस चुनाव के अंदर कितने मतदाताओं की सूची थी, मतलब बेसिकली हमें बतानी है मतदाता सूची कितनी बड़ी थी। अब देखिए अगर हम मान के चले जो वोटर लिस्ट थी वो एक्स की थी, अगर वोटर लिस्ट को मैंने एक्स मान लिया तो कितने लोग डालने आए, एक्स का 75%, 75% का फ्रैक्शन 3/4, इसका मतलब वोट्स कितने पड़े, एक्स का 3/4। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है जितने भी वोट्स पड़े उसका 2% क्या कर दिया था, इनवैलिड। अब देखिए 2% का फ्रैक्शन होता है 1/50, अगर टोटल वोट्स 50 पड़े होते तो एक को क्या कर दिया था, इनवैलिड, इसका मतलब 49 क्या थे, वैलिड, तो इसका मतलब इसका 49/50 क्या थे, वैलिड वोट्स। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वैलिड वोट्स का 75% जीतने वाले को मिले, इसका मतलब 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4, तो इसका 3/4 किसको मिले, उस उम्मीदवार को, और यही किसके बराबर दिया हुआ है कि उस उम्मीदवार को 9261 मत मिले। और देखिए चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 या 9, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 से एक बार 0, 9 दूनी 18, 9 निम्मा 21। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे जब आप 49 से इसको डिवाइड करोगे, पहले 7 से कर देते हैं, 7 से ये 7 पे, 7 एकम 7,
3 7 चौके 28, 7 7 49, 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 21। अब देखिए हो जाएगा क्या, x कितने के बराबर हो जाएगा 21 गुणा 4 चौके 16, 16 पंजे 80 यानी 800। इसको जब आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो जो वोटिंग लिस्ट थी वो कितने की थी, 16,800 की। तो मतलब इस मतदान के अंदर, चुनाव के अंदर कितने लोगों की सूची बनाई गई थी, 16,800 की। बहुत आसानी से देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। चलिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इलेक्शन टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी। देखिए इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कैसे मतदाता उम्मीदवारों का समीकरण बिगाड़ देते हैं वोटिंग वाले दिन। पहले मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी पार्टिसिपेटेड। एक चुनाव के अंदर दो उम्मीदवारों ए और बी ने भाग लिया। 2/5 ऑफ वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर ए, मतलब 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया। एंड रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर बी, और बाकी लोगों ने बी को वोट देने का वादा किया। देखिए ये तो था वादा। अब वोट वाले दिन क्या हुआ, ऑन द वोटिंग डे, चुनाव वाले दिन 15% ऑफ द वोटर्स वेंट ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। चुनाव वाले दिन जिन लोगों ने ए को अपना वोट देने का वादा किया था वो क्या अपने प्रॉमिस से हट गए और उन्होंने बी को वोट दिया। ऐसे ही बी के साथ हुआ। एंड 25% ऑफ द वोटर्स वेंट ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। 25% लोग जिन्होंने बी को वोट देने का वादा किया था वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने ए को वोट दिया। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इफ बी विंस बाय 750 वोट्स। तो हमें बताना है उस चुनाव के अंदर कुल कितने मतदाता थे अगर बी 750 वोट से इस चुनाव को जीत जाता है। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया था। देखिए 2/5, अगर मैं मान लू 5 लोग ये टोटल थे उस चुनाव के अंदर, जो टोटल मतदाता थे वो 5 थे, इन्होंने ए को वोट देने का वादा किया, टोटल 5 थे। 2 ए को देने वाले थे तो बी को कितने देंगे, 3 लोग, 5 में से 2 गया तो 3। अब देखिए हम यहाँ इस समीकरण को बनाते हैं कैसे क्या हुआ इस चुनाव के अंदर। अब देखिए 2 ए को देने वाले थे, 3 बी को। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम मान लेते हैं 200 इसको देने वाले थे और 300 इसको, और टोटल हमने कितने वोटर मान लिए, 500। हमने क्या किया, केवल हर को 100 से गुणा किया है, इस 5 को भी 100 से गुणा किया। अगर टोटल वोटर 500, 200 ने इसको वादा किया था तो 300 किसके जाएंगे, बी के। अब देखिए ये तो था वादा। चुनाव वाले दिन क्या हुआ, 15% लोग मुकर गए अपने वादे से और उन्होंने ए को वोट नहीं दिया। इसका मतलब इसके वोट 15% कम हो गए। 200 का 15% हो जाएगा 30, तो इसके वोट 30 माइनस हो गए। ये 30 कहाँ चलेगा, इधर। अब देखिए बी के साथ क्या हुआ, 25% लोग अपने वादे से मुकर गए। इसका मतलब 25% वोट इसको कम मिले। 25% मतलब 1/4, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। 300 का 1/4 हो जाएगा 75, मतलब इसको 75 वोट यहाँ से कम मिले। ये 75 वोट कहाँ गए, ए के खाते में। और देखिए इसको टोटल वोट्स कितने मिले, 200 प्लस 75, 275 माइनस 30, 245। तो जो ए को टोटल वोट मिले वो मिले 245। बी के साथ देखिए क्या हुआ, 300 में से 75 गया, 300 में से 75 गया 225, 225 प्लस 30, 255। जो बी को वोट मिले हैं वो 255 मिले हैं। अब देखिए इसको 245, बी को 255, तो बी कितने वोट से जीता है, 10 से। अब देखिए 10 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 750। अगर 10 की वैल्यू 750 है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 75। हमें क्या बताना है, टोटल वोटर कितने थे। टोटल वोटर हमने 500 माने थे, एक की वैल्यू 75, तो 500 की वैल्यू हम इसको 500 से गुणा कर देंगे। 75 गुणा 500, जब आप इसको सोल्व करोगे 75 गुणा 500 तो ये निकल के आएगा 37,500। तो उस चुनाव के अंदर जो टोटल मतदाता थे, जो वोटिंग लिस्ट थी वो कितनी थी, 37,500 लोगों की। तो देखिए बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। इलेक्शन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने कोशिश की है सब आपको कवर कराऊं। अब आपको एक भी डाउट नहीं बचा। जब भी आपके सामने एग्जाम में इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। बस जरूरत है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करने की, नोट्स बनाने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की। चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
बाकी दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें।